दोस्तों, मुझे छोटी उम्र से ही गंदी फिल्में देखने का बहुत शौक था। ये उन दिनों की बात है जब मेरा चचेरा भाई विदेश से अपने घर वापस आया था। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। एक रात में भैया को खाना देने उनके कमरे में गई तो हैरान रह गई। मेरा भाई अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे और वो अपने हथियार से खेलने में लगे हुए थे। मैंने थोड़ा सा आगे होकर देखा तो सामने मोबाइल पर किसी विदेशी लड़की के साथ वीडियो कॉल पर ये सब चल रहा था। उन्हें पता भी ना चला कि उनके कमरे में कोई आया है। मैं काफी देर उनको ये सब करते हुए देखती रही। कुछ मिनट गुजरे थे कि भैया ने रायता फैला दिया। मैं ये सब देख रही थी और दरवाजे से वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी हालत भी काफी पतली हो गई थी। मैं भी जवान थी और मेरी जवानी भी अपने चरम पर थी। ये सब देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने अपने मोबाइल पर एक फिल्म डाउनलोड की और देखने लगी। फिल्म देखते हुए मुझे बार बार भैया ध्यान आ रहे थे कि काश वो वीडियो कॉल वाली लड़की मैं होती और भैया मेरे भी मंदिर में पूजा कर देते। मैं ये सब कुछ सोच रही थी। मैं ये सब सोच ही रही थी कि मेरा भाई मेरे पीछे न जाने कब से आके खड़ा हो गया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, भैया ने दरवाजा बंद कर दिया और भैया ने अपना हाथ धीरे धीरे मेरे गुब्बारों पर फेरना शुरू कर दिया। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भैया का हाथ रोक सकती। मुझे भी अब अच्छा लगने लग गया था। दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं अपने शरीर का काफी अच्छे से ख्याल रखती हूँ। मेरी मम्मी और चाची बहन सब कोई है, इसीलिए चाची हमारे घर ही रहती हैं और उनका एक लड़का है, उसका नाम रवि था। वो और मैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं। हमारी चाची बहुत पैसे वाली हैं। उन्होंने स्कूल खत्म होने के बाद अपने लड़के को विदेश भेज दिया था और वो अब विदेश में था। दोस्तों, मैं और रवि एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। हम रोज वीडियो कॉल पर बातें किया करते थे। उसको गए हुए अब 1 साल हो गया था और एक दिन वो कॉल पर मुझसे बोला कि मैं घर वापस आ रहा हूँ, कल ही मेरी छुट्टी हो गई है। तो मैं ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसके लिए तैयारी करने लग गई। हम उसको लेने एयरपोर्ट गए और जब वो आया तो मैं उसे देखती ही रह गई। वह काफी जवान था और एकदम हीरो जैसा लग रहा था। मैंने भी ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनी हुई थी। मैं भी देखने में कम नहीं लग रही थी। मेरा साइज भी काफी अच्छा था और वो मुझे घूर रहा था। हम दोनों को नजर मिली और देखते ही देखते उसने कुछ ऐसा किया कि मुझे शर्म आ गई। उसने मेरी तरफ आंख मार दी और मैं शर्मा गई। फिर हम लोग घर वापस आ गए। मेरी चाची चाहती थी कि उनकी जल्दी शादी हो जाए, लेकिन भैया का यही कहना था कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे ताकि उन्हें अच्छी सी नौकरी मिल जाए। उनकी इस बात पर सब लोग चुप हो गए। मेरी अपने भाई से काफी बनती थी, इसीलिए वो अपने घर कम और मेरे घर ही ज्यादा रहता था। क्योंकि वो मेरी चाची का लड़का था तो मेरे मम्मी पापा भी उसे अपना ही बेटा मानते थे। इसीलिए भैया एक दिन ऊपर जो रूम था उन्हें वो दे दिया था। एक दिन रात को मैं खाना लेके उनके रूम में गई तो मुझे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। मुझे काफी हैरानी हुई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें खिड़की से देखूं कि वो क्या कर रहे हैं। मैंने हल्की सी खिड़की खोली पर सामने का मंजर देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि भैया वीडियो कॉल पर किसी विदेशी लड़की के साथ वो वाली बातें कर रहे थे। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। भाई वीडियो कॉल के साथ साथ अपने हाथ से अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। मैंने ये सब देखा तो मुझे काफी बेचैनी होने लगी और मेरा दिल कर रहा था कि मैं यही सब खड़ी होकर देखती रहूं। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि भैया का खाना ठंडा हो रहा था।
मैंने जल्दी से दरवाजा बजाया। भैया ने दरवाजा खोला। वो काफी घबराए हुए थे और मुझसे खाना लेने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब मेरा भी दिल करता था कि मैं भैया के रूम में जाऊं और देखूं कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देखकर मुझे काफी सुकून मिल रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं रात को फिर से खाना देने गई थी तो भैया फिर से आवाज और किसी विदेशी लड़की के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और वही सब कुछ चल भी रहा था। मैं कुछ देर तक उनको यूं ही देखती रही, फिर उन्हें खाना दिया और अब मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं अपने भैया के साथ बैठ जाऊं। एक रात मैंने ऐसा करने का फैसला भी कर लिया था और सीधे भैया को खाना देने के लिए अंदर चली गई थी। मुझे अचानक आता देखकर भैया घबरा गए थे। उन्हें वक्त ही नहीं मिला था कि वह वीडियो कॉल कट कर देते। वीडियो कॉल पर वो लड़की पूरी तरह से खुली हुई थी और हम दोनों के सामने वह गैर लड़की यह सब कुछ कर रही थी। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, मगर मैं हिम्मत करके भैया के साथ बैठ गई। जब भैया ने मुझे कहा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और वापस जाना चाहिए, तो मैंने भैया से कह दिया कि मुझे भी ये सब करना था। भैया हैरान हो गए थे। वो मेरी जिद के आगे कुछ भी न कर पाए और मैं भैया के साथ बैठ गई। अब भैया ने वो कॉल कट कर दी। इस कॉल की वजह से भैया का पूरी तरीके से मूड और हालत बहुत खराब था और मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। मेरा भाई भी मेरी हालत देख रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसीना आने लगा था। फिर भैया ने अचानक ही एक पैर मेरे ऊपर रख दिया और उनके ऐसा करने से मुझे अजीब सा सुकून मिलने लगा था। मैंने कुछ देर बाद भैया से दूर हुई और वापस जाने लगी तो भैया ने कहा कल हम यही सब कुछ करेंगे। मैं वापस चली गई। पूरी रात मैं बेचैन रही। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे यही महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। अगली रात जब सब सो गए तो मैं भैया के रूम में चली गई और फिर भैया ने अपने लैपटॉप में वो वाली वीडियो लगा दी और वो दोबारा वही हरकत करने लगे, जिससे मुझे काफी सुकून मिलने लगा था। कुछ देर बाद वह मेरे और करीब हो गए और अब आराम से मेरे साथ काम करने लगे थे। मैंने उन्हें मना किया पर वो कहने लगे कि कुछ भी नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। इस पर मैंने उन्हें वह सब करने दिया जो मैं और भैया चाहते थे। कुछ देर बाद ही मुझे बहुत तकलीफ होने लगी, लेकिन इसके बाद मुझे काफी सुकून मिलने लगा था और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं आसमान में उड़ रही हूं। भैया ने मेरे साथ वीडियो वाला सीन किया था। वो ये काम काफी अच्छे से कर रहे थे और मुझे मजे भी आ रहे थे। मैं इस रात घर में काफी लेट अपने रूम में गई और बहुत ज्यादा थक चुकी थी और कुछ देर बाद ही मैं सो भी गई। मेरा और भैया का 1 महीने के लिए ये सब कुछ चलता रहा और हम ये सब कुछ रोज रोज करते थे। तो दोस्तों, ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में।